मन कभी रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व ही खोज पर आधारित है। वह हमेशा किसी न किसी चीज का पीछा करता रहता है। यदि उसे धन मिल जाए तो वह सम्मान चाहता है, सम्मान मिल जाए तो शक्ति चाहता है, शक्ति मिल जाए तो अमृता चाहता है। उसकी भूख का कोई अंत नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन की यह दौड़ इसलिए चलती रहती है क्योंकि वह अपनी जड़ों से कट चुका है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भागता है और हर बार उसे लगता है कि अब पानी मिल जाएगा, लेकिन पानी कभी नहीं मिलता, उसी प्रकार मन भी संसार में सुख खोजता रहता है। उसे बार बार लगता है कि अगली वस्तु, अगला संबंध, अगली उपलब्धि उसे पूर्ण कर देगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई इच्छा पूरी होती है तो कुछ क्षणों के लिए मन शांत हो जाता है। उस समय हमें भ्रम होता है कि वस्तु ने हमें सुख दिया है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि वस्तु ने सुख नहीं दिया। वस्तु मिलने के बाद कुछ क्षणों के लिए इच्छा समाप्त हो गई, और इच्छा के समाप्त होते ही आपके भीतर का स्वाभाविक आनंद प्रकट हो गया। फिर मन ने नई इच्छा पैदा कर दी और वह आनंद फिर ढक गया। यही चक्र वर्षों से चल रहा है। यही कारण है कि मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि मन का भटकना बंद करने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति मन को जबरदस्ती रोकना चाहता है वह स्वयं मन का ही एक हिस्सा बन जाता है। जितना अधिक आप मन से लड़ते हैं उतना ही वह शक्तिशाली होता जाता है। जैसे किसी झील में उठी लहरों को हाथ से दबाने की कोशिश करो तो और अधिक हलचल पैदा हो जाती है, वैसे ही मन को नियंत्रित करने का संघर्ष अक्सर और अधिक अशांति पैदा कर देता है। इसीलिए अष्टावक्र का मार्ग संघर्ष का नहीं, समझ का मार्ग है। वे कहते हैं कि केवल देखो, मन भटक रहा है उसे देखो, विचार आ रहे हैं उन्हें देखो, इच्छाएं उठ रही हैं उन्हें देखो, भय उठ रहा है उसे देखो, क्रोध उठ रहा है उसे देखो, लेकिन स्वयं को इनमें मत जोड़ो। जिस दिन देखने वाला और दिखाई देने वाली चीज के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाएगा, उसी दिन एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होगा। तब आपको अनुभव होने लगेगा कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। वही आपका वास्तविक स्वरूप है, वही आत्मा है, वही शुद्ध चेतना है। मन समय में जीता है। वह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में। वर्तमान में उसका अस्तित्व ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में आ जाए तो मन की पकड़ तुरंत कमजोर होने लगती है। यही कारण है कि जब आप किसी सुंदर सूर्यास्त को पूरी जागरूकता से देखते हैं, या किसी शांत रात में तारों को निहारते हैं, या किसी गहरे प्रेम के क्षण में होते हैं, तब कुछ समय के लिए मन गायब हो जाता है। उस क्षण केवल अनुभव बचता है, केवल उपस्थिति बचती है, केवल अस्तित्व बचता है, और वही क्षण आपको आपके वास्तविक स्वरूप की झलक देता है। लेकिन मन इस सरल सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान गए तो मन की सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह आपको लगातार व्यस्त रखता है। वह आपको सोचने पर मजबूर करता है कि अभी कुछ कमी है, अभी कुछ हासिल करना बाकी है, अभी कुछ बनना बाकी है, और इसी कुछ बनना है कि दौड़ में पूरा जीवन बीत जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस क्षण आप यह देख लेते हैं कि आपको कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, उसी क्षण एक गहरा विश्राम उतरना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आप खोज रहे हैं वह आप पहले से ही हैं। यही अष्टावक्र महागीता का सबसे क्रांतिकारी संदेश है। आप शांति को प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि आप स्वयं शांति हैं। आप आनंद को प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप ही आनंद है। आप मुक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे क्योंकि आपकी आत्मा कभी बंधी ही नहीं थी। केवल मन की भ्रांतियां थीं जिन्होंने बंधन का भ्रम पैदा किया था, और जब यह भ्रम टूटता है तब मन का भटकना भी अपनी शक्ति खोने लगता है। तब पहली बार जीवन किसी संघर्ष की तरह नहीं बल्कि एक शांत प्रवाह की तरह महसूस होने लगता है। तब भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे संसार की कोई घटना छीन नहीं सकती, और वहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। कभी कभी मनुष्य यह सोचता है कि यदि उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, यदि परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो जाएं,
यदि उसे वह सब मिल जाए जिसकी वह इच्छा करता है, तब उसका मन शांत हो जाएगा। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और ही कहता है। कितने ही लोग हैं जिनके पास धन है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, सुरक्षा है, फिर भी उनके भीतर बेचैनी बनी रहती है। और कितने ही ऐसे लोग भी हुए हैं जिनके पास बाहरी रूप से बहुत कम था, लेकिन उनके भीतर गहरा संतोष और शांति थी। यह अंतर परिस्थितियों का नहीं है, यह अंतर चेतना का है। अष्टावक्र हमें इसी चेतना की ओर ले जाना चाहते हैं। मन की सबसे बड़ी आदत है तुलना करना। वह हर समय किसी न किसी से स्वयं की तुलना करता रहता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे अधिक सफल है, मन कहता है कि आप पीछे हैं। यदि कोई आपसे अधिक सुंदर है, मन कहता है कि आप अधूरे हैं। यदि किसी के पास अधिक धन है, मन आपको कमी का अनुभव कराता है। इस प्रकार मन कभी आपको आपके वास्तविक मूल्य का अनुभव नहीं करने देता। वह आपको लगातार दूसरों के दर्पण में देखने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया, उसके लिए तुलना का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आकाश की तुलना किससे करोगे? प्रकाश की तुलना किससे करोगे? उसी प्रकार आत्मा अद्वितीय है। यही कारण है कि संसार में जितना अधिक मनुष्य बाहर की ओर देखता है, उतना ही वह स्वयं से दूर होता जाता है। वह दूसरों के जीवन को देखता है, दूसरों की उपलब्धियों को देखता है, दूसरों की प्रशंसा को देखता है और धीरे धीरे अपने भीतर के खजाने को भूल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाएगी, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम संसार में खोज रहे थे, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद था। मन का एक और स्वभाव है पकड़ना। उसे हर अच्छी चीज को पकड़ कर रखना है और हर बुरी चीज को दूर धकेलना है। जब सुख आता है, वह चाहता है कि यह हमेशा बना रहे। जब दुख आता है, वह चाहता है कि यह तुरंत समाप्त हो जाए। लेकिन जीवन परिवर्तन का नाम है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा, सफलता भी जाएगी, असफलता भी जाएगी, यौवन भी जाएगा, वृद्धावस्था भी आएगी। जो जन्मा है वह बदलेगा ही। लेकिन मन इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वह निरंतर संघर्ष में रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस क्षण तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। तब तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो। तब तुम नदी के प्रवाह के साथ बहना सीख जाते हो। तब हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। सुख आता है तो तुम उसका स्वागत करते हो, दुख आता है तो उससे भी सीखते हो, क्योंकि अब तुम्हारी पहचान अनुभवों से नहीं, बल्कि उस साक्षी से है जो सभी अनुभवों को देख रहा है। सोचिए, बचपन में आपका शरीर कैसा था और आज कैसा है? आपके विचार कितनी बार बदले हैं? आपकी पसंद नापसंद कितनी बार बदली है? आपके रिश्ते, परिस्थितियां, सपने, लक्ष्य सब बदलते रहे हैं। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं बदली। वह है देखने वाला, वह है अनुभव करने वाला। वही साक्षी बचपन में भी था, वही आज भी है। अष्टावक्र कहते हैं कि उसी साक्षी को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब मन भटकता है तो वह हमेशा किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के पीछे भागता है। लेकिन साक्षी कहीं नहीं भागता, वह केवल देखता है। वह न अतीत में जाता है न भविष्य में, वह हमेशा वर्तमान में रहता है। इसीलिए जो व्यक्ति साक्षी भाव में स्थापित हो जाता है, उसका मन धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतें खोने लगता है। विचार आते हैं लेकिन उसे बहाकर नहीं ले जाते। भावनाएं उठती हैं लेकिन उसे डुबो नहीं पाती। परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन उसकी आंतरिक शांति बनी रहती है। राजा जनक ने जब अष्टावक्र के शब्दों को केवल सुना नहीं, बल्कि अपने भीतर अनुभव करना शुरू किया, तब उनके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वे वही राजा थे, वही महल था, वही राज्य था, वही जिम्मेदारियां थीं, लेकिन अब भीतर कुछ बदल गया था। अब वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं थे। अब वे मन के पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं थे। अब वे साक्षी बन चुके थे, और यही साक्षी भाव वह द्वार है जहां से मुक्ति की सुगंध आनी शुरू होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन को जीतने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन कोई शत्रु नहीं है, उसे केवल समझने की आवश्यकता है। जिस क्षण प्रकाश कमरे में आता है, अंधकार अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार जिस क्षण जागरूकता आती है,
मन की अचेतन दौड़ कमजोर पड़ने लगती है। तब आप पहली बार अनुभव करते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वह हमेशा से आपके भीतर थी। बस मन की आवाजें इतनी तेज थीं कि आप उसे सुन नहीं पा रहे थे। और जब यह समझ गहरी होने लगती है, तब जीवन बदलने लगता है। तब संसार वही रहता है, लेकिन उसे देखने वाली दृष्टि बदल जाती है। तब हर सुबह केवल एक नया दिन नहीं होती, बल्कि चेतना को जानने का एक नया अवसर बन जाती है। तब हर सांस आपको आपके वास्तविक घर की ओर ले जाने लगती है, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मन का भटकाव कम होने लगता है और आत्मा की शांति प्रकट होने लगती है। यही वह क्षण है जहां से वास्तविक आनंद की शुरुआत होती है। वह आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है, वह आनंद जो आपके अस्तित्व की गहराइयों से स्वयं फूटता है। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझने योग्य है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है संसार को छोड़ देना, इच्छाओं को दबा देना या किसी पहाड़ की गुफा में जाकर बैठ जाना। अष्टावक्र इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि समस्या संसार में नहीं है, समस्या उस मोह में है जिसके साथ तुम संसार को पकड़े हुए हो। समस्या वस्तुओं में नहीं है, समस्या उस पहचान में है जो तुमने वस्तुओं के साथ बना ली है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में फूल हो तो वह सुंदर है, लेकिन यदि वही व्यक्ति उस फूल को इतनी मजबूती से पकड़ ले कि उसके कांटे हाथ को घायल करने लगे, तो पीड़ा शुरू हो जाती है। संसार भी ऐसा ही है। जब तक उसका उपयोग होता है वह सुंदर है, लेकिन जब उससे पहचान जुड़ जाती है तब बंधन शुरू हो जाता है। मन हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है। उसे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई उपलब्धि उसके पास होगी तो वह सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जीवन बार बार यह सिद्ध करता है कि बाहरी सहारे स्थायी नहीं होते। लोग आते हैं और चले जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, शरीर बदल जाता है, समय सब कुछ बदल देता है। और जब मन उन चीजों पर निर्भर होता है जो बदलने वाली हैं, तब भय पैदा होता है। यही भय मन को और अधिक भटकाता है। वह हर समय सुरक्षा खोजता रहता है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि वास्तविक सुरक्षा केवल आत्मज्ञान में है, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह उस सत्य को जान लेता है जो कभी नष्ट नहीं होता। जरा अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस चीज को आप खोने से डर रहे थे वह अंततः चली गई और फिर भी आप जीवित रहे। कितनी बार ऐसा हुआ कि जिस दुख को आप असहनीय समझ रहे थे, समय के साथ वह भी बीत गया। इससे स्पष्ट होता है कि आपकी वास्तविक शक्ति उन घटनाओं में नहीं थी, बल्कि उस चेतना में थी जो उन सबको देख रही थी। लेकिन मन इस सरल सत्य को भूल जाता है। वह हर बार बाहरी परिस्थितियों में उलझ जाता है और अपने भीतर छिपे हुए असीम बल को भूल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन एक कुशल जादूगर की तरह है। वह भ्रम पैदा करता है और फिर आपको उसी भ्रम पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। वह कहता है कि तुम अधूरे हो, फिर वह हजारों रास्ते दिखाता है जिनसे तुम पूर्ण हो सकते हो। वह कहता है कि तुम कमजोर हो, फिर वह तुम्हें शक्ति पाने की दौड़ में लगा देता है। वह कहता है कि तुम दुखी हो, फिर वह तुम्हें सुख खोजने के लिए भटकाता है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मन जिस समस्या को दिखाता है वह समस्या वास्तव में होती ही नहीं। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सपने में प्यासा हो और सपने में ही पानी खोजता रहे, जबकि वास्तविकता में वह अपने बिस्तर पर सुरक्षित लेटा हुआ हो। यही कारण है कि अष्टावक्र बार बार जागने की बात करते हैं। जागना अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जागना अर्थात यह देखना कि विचार केवल विचार हैं, सत्य नहीं। भावनाएं केवल भावनाएं हैं, पहचान नहीं। परिस्थितियां केवल परिस्थितियां हैं, आपका अस्तित्व नहीं। जब यह समझ गहरी होने लगती है तब जीवन का पूरा अनुभव बदलने लगता है। मन को सबसे अधिक शक्ति आपकी अचेतनता से मिलती है। जब आप बिना देखे विचारों का अनुसरण करते हैं तब मन शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन जब आप सजग होकर विचारों को देखने लगते हैं तब उनकी शक्ति कम होने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि क्रोध उठे और आप तुरंत उसके साथ बह जाएं, तो क्रोध आपको नियंत्रित करेगा। लेकिन यदि उसी क्षण आप रुक जाएं और देखें कि क्रोध उठ रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, मन क्या सोच रहा है, तब अचानक आपके और क्रोध के बीच एक दूरी पैदा हो जाएगी। यही दूरी स्वतंत्रता है, यही दूरी साक्षी भाव है।
धीरे धीरे यह साक्षी भाव केवल ध्यान के समय नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में उतरने लगता है। चलते समय, बोलते समय, काम करते समय, रिश्तों में, संघर्षों में, सफलता में और असफलता में भी। तब व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि वह परिस्थितियों का कैदी नहीं है, वह उनके बीच रहकर भी स्वतंत्र हो सकता है। यही वह स्वतंत्रता है जिसकी ओर अष्टावक्र संकेत करते हैं। राजा जनक के भीतर भी यही परिवर्तन घटा था। उन्होंने बाहरी संसार को नहीं छोड़ा, लेकिन उससे अपनी पहचान हटा ली। वे राजा रहे, लेकिन भीतर से मुक्त हो गए। वे जिम्मेदारियां निभाते रहे, लेकिन अब उनमें आसक्ति नहीं थी। वे संसार में रहे, लेकिन संसार उनके भीतर नहीं रहा। और यही अष्टावक्र महागीता का अद्भुत रहस्य है। मुक्ति कहीं भागने में नहीं, बल्कि जागने में है। जब यह जागरूकता गहरी होती है, तब व्यक्ति को अपने मन का एक और रहस्य दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि मन कभी वर्तमान क्षण से संतुष्ट नहीं होता। यदि वर्तमान अच्छा है तो वह भविष्य की चिंता करता है। यदि भविष्य सुरक्षित दिखाई देता है तो वह अतीत की यादों में उलझ जाता है। उसे हमेशा कहीं और होना है, लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में घट रहा है, न अतीत में न भविष्य में। जो व्यक्ति इस क्षण में पूरी तरह उतर जाता है, वह जीवन के उस रस को चखता है जो मन की पहुंच से बाहर है। और तब धीरे धीरे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह वह शांति नहीं जो परिस्थितियों के अनुकूल होने से आती है। यह वह शांति नहीं जो किसी उपलब्धि से मिलती है। यह वह शांति है जो स्वयं को जान लेने से आती है। यह वह शांति है जो तब प्रकट होती है जब मन की दौड़ धीमी पड़ जाती है और आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। तब पहली बार व्यक्ति समझता है कि जिसे वह वर्षों से खोज रहा था, वह कहीं दूर नहीं था। वह हमेशा से उसके भीतर था, उसकी हर सांस में, उसकी हर धड़कन में, उसकी हर चेतना में। केवल मन का शोर इतना अधिक था कि वह उस मौन को सुन नहीं पा रहा था। और जब वह मौन सुनाई देने लगता है, तब जीवन एक संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक उत्सव बन जाता है। एक ऐसा उत्सव जिसमें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं होती। जब मनुष्य पहली बार यह सुनता है कि वह मन नहीं है, वह विचार नहीं है, वह शरीर भी नहीं है, तो यह बात उसे एक दर्शन की तरह लगती है। वह इसे एक सुंदर विचार समझता है, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाता। अष्टावक्र का ज्ञान केवल विचारों का संग्रह नहीं है, यह अनुभव का विज्ञान है। वे चाहते हैं कि मनुष्य इस सत्य को केवल सुने नहीं, बल्कि उसे अपने भीतर जीवित रूप में महसूस करे। क्योंकि जब तक सत्य अनुभव न बन जाए, तब तक वह केवल शब्द ही रहता है, और शब्द कभी मुक्ति नहीं दे सकते। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह आध्यात्मिक ज्ञान को भी अपने खेल का हिस्सा बना लेता है। वह शास्त्र पढ़ता है, ज्ञान सुनता है, प्रवचन सुनता है, लेकिन भीतर से वही रहता है। अब उसके पास अहंकार का एक नया रूप आ जाता है। पहले वह धन या पद का अहंकार करता था, अब ज्ञान का अहंकार करने लगता है। पहले वह कहता था कि मैं दूसरों से अधिक सफल हूं, अब वह कहता है कि मैं दूसरों से अधिक आध्यात्मिक हूं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जहां अहंकार है, वहां सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार स्वयं एक भ्रम है। वह एक ऐसी छाया है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। यदि आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि मन हमेशा किसी पहचान को पकड़ना चाहता है, उसे किसी न किसी रूप में स्वयं को परिभाषित करना है। वह कहता है, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं। लेकिन ये सभी केवल लेबल हैं, ये आपके वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं करते। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस दिन तुम सभी पहचानों के पार देख लोगे, उसी दिन तुम्हें अपने अस्तित्व की विशालता का अनुभव होगा। क्योंकि आत्मा किसी नाम, किसी रूप, किसी पहचान में सीमित नहीं है। यही कारण है कि संसार की हर उपलब्धि अंततः अधूरी लगने लगती है। मनुष्य सोचता है कि यदि वह एक विशेष लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तो उसे संतोष मिल जाएगा। वह वर्षों तक उस लक्ष्य के लिए मेहनत करता है, लेकिन जब वह उसे प्राप्त कर लेता है तो कुछ समय बाद वही खालीपन फिर लौट आता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उपलब्धि गलत थी, ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य उस जगह खोज रहा था जहां वह चीज कभी मिल ही नहीं सकती। बाहरी उपलब्धियां सुविधा दे सकती हैं, अवसर दे सकती हैं, अनुभव दे सकती हैं, लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं दे सकती। अष्टावक्र कहते हैं कि
कि तुम समुद्र हो और मन केवल उसकी सतह पर उठती हुई लहरें हैं। यदि तुम स्वयं को लहर मानोगे तो हर छोटी हवा तुम्हें डरा देगी। कभी ऊंचाई मिलेगी तो अहंकार पैदा होगा, कभी गिरावट आएगी तो दुख पैदा होगा। लेकिन यदि तुम स्वयं को समुद्र जान लो, तब लहरों का आना जाना तुम्हें विचलित नहीं करेगा। तब तुम समझोगे कि परिवर्तन केवल सतह पर हो रहा है, गहराई में सब कुछ शांत है। मन का भटकना वास्तव में उसकी असुरक्षा का संकेत है। वह इसलिए भागता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी कुछ कमी है। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उतर जाता है, उसे धीरे धीरे अनुभव होने लगता है कि अस्तित्व ने उसे पहले से ही पूर्ण बनाया है। यह पूर्णता किसी उपलब्धि से नहीं आती, यह पूर्णता आपके स्वभाव का हिस्सा है। जिस प्रकार सूर्य को चमकने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा को पूर्ण होने के लिए किसी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती। एक दिन राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि यदि आत्मा पहले से ही मुक्त है तो फिर बंधन का अनुभव क्यों होता है? अष्टावक्र ने कहा कि बंधन वास्तविक नहीं है, केवल अज्ञान है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है और भय पैदा हो जाता है, वैसे ही आत्मा को शरीर और मन समझ लेने से बंधन का भ्रम पैदा हो जाता है। सांप को मारने की आवश्यकता नहीं होती, केवल प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार बंधन को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूकता की आवश्यकता है। यह बात सुनने में बहुत सरल लग सकती है, लेकिन यदि इसे जीवन में उतार लिया जाए तो सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि तब आप अपने दुखों को भी एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। तब आप समझते हैं कि हर पीड़ा आपको भीतर की ओर मोड़ने आई थी, हर टूटन आपको किसी गहरे सत्य तक पहुंचाने आई थी, हर असफलता आपको यह दिखाने आई थी कि आपका मूल्य उपलब्धियों पर निर्भर नहीं है। तब जीवन का हर अनुभव एक गुरु बन जाता है। धीरे धीरे मनुष्य को यह भी समझ आने लगता है कि शांति प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। शांति तो हमेशा मौजूद है, अशांति केवल मन की सतह पर है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है, चाहे सतह पर कितना भी तूफान क्यों ना हो। जब व्यक्ति अपने भीतर की गहराई में उतरना सीख जाता है, तब बाहरी तूफानों की शक्ति कम होने लगती है। और यही वह क्षण है जहां अष्टावक्र का ज्ञान एक जीवित अनुभव बनने लगता है। तब व्यक्ति केवल शांति के बारे में नहीं जानता, बल्कि शांति बन जाता है। वह केवल प्रेम के बारे में नहीं सुनता, बल्कि प्रेम का स्रोत बन जाता है। वह केवल मुक्ति की चर्चा नहीं करता, बल्कि भीतर से मुक्त होने लगता है। तब जीवन में एक ऐसी सहजता आ जाती है जो पहले कभी नहीं थी। अब उसे हर चीज को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब उसे हर परिस्थिति को अपने अनुसार बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका वास्तविक सुख परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। और जब यह समझ परिपक्व होने लगती है, तब मन का भटकना धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। विचार अभी भी आते हैं, लेकिन वे अब मालिक नहीं रहते। इच्छाएं अभी भी उठती हैं, लेकिन वे अब आपको गुलाम नहीं बनाती। संसार अभी भी मौजूद रहता है, लेकिन अब वह आपकी शांति को छीन नहीं पाता। तब भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो शब्दों से परे है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी बताएं। और वीडियो से अगर कुछ नया ज्ञान मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तब तक के लिए AUM शांति। धन्यवाद।